ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। चेक करें, मूल स्वरूप की अवस्था में बैठे हो। विचार करो अपने से, देखो अपनी चेकिंग करो, मूल स्वरूप में बैठे हो क्या? यही मूल अवस्था है ज्ञान की, योग की, धारणा की और सेवा की। ज्ञान यही सुनता है, योग यही करता है, धारणा भी धारण यही करता है और सेवा भी यही करता है। जो मूल है, क्या मूल स्वरूप में बैठे हो? तुम जो कहते हो तुम निमित्त हो, तो निमित्त सितारा है, करण करावनहार परमात्मा है। यह है मूल स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप। समझ रहे? देखो बैठे हो क्या मूल स्वरूप में। परम धाम से लेकर वापस परम धाम तक सारी यात्रा यही सितारा करता है। नाम रूप तो इंस्ट्रूमेंट है। सतयुग में कोई और नाम रूप मिलता है, कलयुग के अंत में कोई और नाम रूप मिलता है, उसमें कहाँ अटकना है? अगर तुम आदि से आए हो तो तुमने 84 नाम रूप पाए हैं, किस किस में अटकोगे? किस किस में रुकोगे? तुम अपने में आ जाओ, नाम रूप से बाहर निकलो। नाम रूप तो बस एक साधन है पार्ट बजाने का। साधन में कहाँ अटके हो? तुम जो सत्य हो उसमें आ जाओ, उस स्थिति में आ जाओ। और यह ज्ञान सबके लिए है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इस मार्ग पर चलने वाली आत्माओं के लिए ही यह ज्ञान है। नहीं, शेर को भी अपने सत्य स्वरूप में आना है, कुत्ते बिल्ली को भी, कीड़े मकोड़े को भी, चींटी को भी अपने सत्य स्वरूप में आना है, पेड़ पौधे को भी अपने सत्य स्वरूप में आना है। सबका अपना सत्य स्वरूप है। सब ईथर से बने हैं, सब किसी की क्रिएशन है, तो अपने सत्य स्वरूप में आना ही है सबको। सबके लिए परमात्मा ज्ञान दे रहा है कि मूल स्वरूप में आओ। यही ज्ञान है, यही समझ है। मूल स्वरूप, उसमें आओ। सबके लिए मूल स्वरूप है, पेड़ पौधे के लिए भी है। तुम अपने क्रिएटर को याद करो, तुम्हें किसने बनाया है, समझ। तुम अपने मूल को याद करो, तुम किसकी संतान हो, किसकी रचना हो, उसे याद करो। किसी ने तो संकल्प उठाया है। आजकल के दुनिया भर के मैजिशियन कपड़ा लेते हैं, संकल्प होता है उनकी जो भी सिद्धि है, सांप बना देते। अभी वो सांप किसी ने तो बनाया ना। कितने मैजिशियन हैं यूट्यूब पर, कितने अवेलेबल है। डंडा लेते सांप बना देते। अभी उस सांप को कहीं तो छोड़ देंगे, वापिस वो अपनी क्रिएशन रचेगा, वापिस वो अपना विस्तार करता जाएगा, परिवार बढ़ाता जाएगा। तो क्या उसका क्रिएटर परमात्मा है? परमात्मा नहीं है उसका क्रिएटर, वो मैजिशियन है। समझ है सारी? कितने मैजिशियन कबूतर बना देते, पंछी बना देते, चिड़िया बना देते, जानवर बना देते। वो देखो यूट्यूब पर एक अवेलेबल है। उन्होंने बाइक का गधा बना दिया, गधे की बाइक बना दी। गधा था, कपड़ा डाल दिया, बाइक बन गई। अभी वो गधा है, अगर उसने बनाया है तो क्या परमात्मा की क्रिएशन है? नहीं, उस मैजिशियन की क्रिएशन है। वो भी ड्रामा के हिस्सा है, सभी पार्ट है ड्रामा के, सभी के सभी। समझ की बात है सारी। इसी से बिरादरी पता चलती है, इससे मूल पता चलता है। तुम्हें निश्चय कहाँ है संपूर्ण? वह है तुम्हारा मूल।
संपूर्ण निश्चय देखो कहां पर है। समझ की बात है। किसी को ब्रह्मा तन में मूल स्वरूप में निश्चय है परमात्मा पर, तो तुम्हारा मूल वहां से है। किसी को दादी तन में वहां से, किसी को यहां से, तुम्हारा यहां से। देखो तुम्हारा कहाँ है। समझ की बात है। संपूर्ण निश्चय कहां पर है, विचार करो। और जब भी मूल को याद करते हैं ना, बड़ा सुखद अनुभव होता है, बड़ा सुखद, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं परमात्मा खड़ा हूं, वो मैजिशियन खड़ा है, और वो साफ जब उस मैजिशियन को याद करेगा, उससे बड़ा आनंद आएगा। मुझे याद करेगा नहीं आएगा, उसे भी पता है मैं परमात्मा हूं, उसे भी पता ये मैजिशियन है जिसने मुझे रचा है। पर परमात्मा को याद करने से उसे आनंद नहीं आएगा, पर उस मैजिशियन को याद करे, वो सांप, गधा, जो भी बना है, कबूतर, पंछी, चिड़िया, उन्हें बड़ा आनंद आएगा। इसका अर्थ क्या है? वो उनके भगवान है। तुम्हें किसको याद करने के बाद बड़ा आनंद आता है? कुछ है क्या जीवन में? कोई देवी देवता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। देखो तुम्हें कहां आनंद आता है। समझ की बात है। तुम मेरे परमात्म वाणी सुन रहे हो, अभी साकार वाणी सुनो ब्रह्मातन से, अव्यक्त वाणी सुनो, मम्मा वाणी सुनो, बाबा के बच्चों के जो क्लासेस है वो सुनो। देखो कहाँ आनंद आ रहा है। सच्चे दिल से बताओ, झूठ मूठ नहीं कह सकते, नहीं हमें तो परमात्म वाणी में ही आनंद आ रहा है, ये तो झूठ हुआ। देखो सच्चाई से चेक करो, तुम्हें कहाँ आनंद आ रहा है। सच्चे दिल से चेक करो, तुम्हें आनंद कहाँ आ रहा है। जहां आनंद आ रहा है शायद उनके बिरादरी के हैं। शायद बोल रहा हूं मैंने ठप्पा नहीं लगाया है, क्योंकि शायद अभी ये आनंद टेम्पररी होगा तुम्हारा। तुम हो सकते हो परमात्मा के बिरादरी के, अभी तुम्हें आनंद इनमें आ रहा है। दोनों भी बातें मैं कह रहा हूं, पर अपने को ठगो नहीं। देखो निराकार में बाबा को याद करते हो, सुख भासता है, प्यार फील होता है, शांति मिलती है, आनंद आता है। सेकंड में जब कोई बच्चा, छोटा बच्चा परेशान हो जाता है, कोई बच्चे परेशान कर रहे हैं, चलते चलते गिर गया, कुछ उसका नुकसान हुआ, कुछ चोट लग गई, किसी ने अपमान किया, छोटा बच्चा किसी ने चिढ़ाया, रोने लगता है और जोर से कहता पापा, और जैसे पापा मिलते शांत, खुशी में आ जाता है, सुख मिलता है, भूल जाता है बात को। पापा कहते अरे कोई बात नहीं। क्या तुम्हारे साथ ऐसे होता है जब परम दुखी होते हो और कहते हो बाबा, और याद करते हो निराकार आकार साकार, जहां भी सुख मिलता है, शांति मिलती है, दुख चला जाता है क्या? विचार करो। अगर जाता है तो तुम वहां से हो, नहीं जाता, परिश्रम करना पड़ता है तो तुम नहीं हो। उस छोटे बच्चे को कोई योग लगाना पड़ता है क्या अपने पापा के साथ दुख समाप्त करने के लिए? विचार करो।
छोटा बच्चा कोई विधि करता है क्या, तब उसका दुख चला जाता है। पप्पा को देखा तो भी दुख चला गया, तुम्हारा होता है। बाबा को याद किया तो भी दुख चला गया। देखो, विचार करो। नहीं होता तो तुम एक एक को याद करो, जिसको भी याद करना है। देवी देवता हो, इष्ट देवता, कुल देवता हो, माता पिता हो, कोई भी हो, गुरु हो तुम्हारे कोई पुराने, एक एक को याद करो और देखो किसको याद करने से राहत मिलती है। तुम उसके बिरादरी के हो। तुम यह झूठ नहीं कह सकते कि बाबा को याद करते और हमें राहत मिलती है। यह तो झूठ हुआ बच्चे। मैं तो नहीं ठगा जाऊंगा, पर तुम ही अपने आप को ठग रहे हो इसमें। मत ठगो अपने आप को। तुम मुझे नहीं ठग सकते, ये पॉसिबल नहीं है। आप जानते हो कोई जन्मा नहीं। समझ की बात है। देखो, विचार करो, तुम्हारा मूल कौन है? मूल कौन है? विचार करो। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ। तुम कभी करो प्रयोग बच्चों, बिंदी को याद करो, बिंदी बनाओ, पॉइंट ऑफ लाइट, जिससे लाइट निकल रही, और बाबा का ये स्वरूप रखो। देखो कहाँ अनुभूति होती। तुम अपने को ठगो मत। नहीं, हमें तो स्वरूप में ही अनुभूति होती है। मत ठगो। क्यों ठग रहे हो? अपनी फीलिंग खुद पहचानो। चलो वहां महाकालेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग रखो, चित्र, और देखो कहाँ अनुभूति होती है। या तुम्हारे जो भी इष्ट होंगे, सोमनाथ जी है, केदारनाथ जी है, त्र्यंबकेश्वर जी है, जो भी है, विश्वनाथ जी है, उनका चित्र रखो। देखो कहाँ अनुभूति होती है। समझ। कोई कृष्ण का चित्र रखे, देखो किसके लिए आनंद उमंग उत्साह है। कोई श्री राम जी का चित्र रखे, कोई देवी देवताओं का रखे। समझ सारे। वो देखा है आपने, किसी के तन में सवारी आती है, देवी देवता आते हैं, उनको बड़े बड़े मंदिरों में लेके जाओ, नहीं आते वो सवारी। उनके अपने गांव के मंदिर में लेके जाओ, तुरंत शरीर हिलने लगता है। इसका अर्थ क्या? वो उनके कुल के हैं, तुम उनके कुल के हो। उसी देवी का मंदिर बड़ा था, वहां क्यों नहीं आई सवारी? वो जो देवी है, शक्ति है, उनका इष्ट जो शिव है, हर शक्ति का एक शिव स्वरूप है, वहां क्यों नहीं आए? ये बिरादरी स्पष्ट होती है। समझ की बात है सारी। ऐसे बिरादरी क्लियर हो जाती है। मैंने लास्ट टाइम भी बिरादरी का ज्ञान दिया था, आज भी ड्रामा अनुसार निकला है। होगी कोई बात, मैं नहीं जानता। तो तुम देखो तुम किस बिरादरी के हो। समझ है? एक है जो मुझसे बनते हैं, मुझसे। एक मेरी परमात्म वाणी से बनते हैं। तुम किससे बन रहे हो? मुझे से या मेरी परमात्म वाणी से? अभी किसी को सवाल उठेगा दूर बैठे हुए, तो अभी क्या करें? समर्पण। भल समर्पित हो, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मुझसे बनोगे। मुझसे बना मना बाबा चलते चलते, बच्चे ये छोड़ो, ये धारण करो। कोई क्लास करने की जरूरत नहीं, उसे स्पेशल वाणी चलाने की जरूरत नहीं। वो हल्के में कहेगा, बच्चे आज से ये बात छोड़ देना, ये धारण करना, ये मुझसे बन रहा है। एक परमात्मा वाणी सुनता,
आज बाबा ने ये बात कही, हम ये धारणा पक्की करेंगे, आज से परमात्मा वाणी से बन रहा है। फिर तीसरे या भट्टी में आते हैं। आप क्लास करते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चों को नाइट क्लास करो। एक भट्टी में किए थे मैक्सिमम बच्चों ने क्लास, बाबा की श्रीमत थी। तो कोई उस क्लास से उठाएंगे, हाँ इस दादी ने कहा है ना, संदेशी दादी ने कहा है ना, ये ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये हम पक्का करेंगे। वो आपके बिरादरी के, संदेशी के बिरादरी के, सिंपल सा ज्ञान है। मेरे बिरादरी के नहीं, परमात्मा वाणी के बिरादरी के नहीं, वो संदेशी के बिरादरी के। आदि में भी ऐसे हुआ, ब्रह्मा बाप के द्वारा मैंने ज्ञान सुनाया, मैंने सुनाया, ठीक है। फिर ब्रह्मा बाप ने दिन भर में मार्गदर्शन किया, बच्चे ये नहीं ये करो। फिर मम्मा ने किया, बच्चे ऐसे नहीं करते, वैसे करना है। फिर वहाँ के वरिष्ठ दादियों ने, दादाओं ने छोटे मोटे क्लासेस किए होंगे, वहाँ से कोई सीखा। जो जहाँ से सीखता है वो उसके बिरादरी का होता है, बात समाप्त हो गई। और वहाँ से सीखने में कठिनाई नहीं लगती, आसान लगता है। अब जिसके बिरादरी के हो, वहाँ से कुछ भी बात सीखने में बहुत आसान लगती है, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैंने ब्रह्मा बाप को बुलाया, हाजिर हो जाओ, उसी तन को लेकर साकार में हाजिर हो जाओ, मैं तन देता हूँ आपको। और वहाँ से ज्ञान चल रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, एक तरफ मम्मा बैठे, कहाँ देखोगे? वापिस मैंने मेरा एक और रूप बनाया, दादी तन को भी साकार में लाया मैंने, और उसमें मैं बैठा हूँ। यहाँ भी हूँ, ब्रह्मा तन में, मम्मा तन में, दादी तन में, एट अ टाइम 4 स्वरूप बैठे मेरे, 4 अस्तित्व बैठे यहाँ। मैंने मेरे 4 बना दिए, चारों ज्ञान दे रहे। कितना भी आवाज हो, तुम्हारा ध्यान बरोबर वहां जाएगा जहां तुम्हारी कॉर्ड कनेक्टेड है। समझ की बात है, मैं ही हूं चारों जगह। विचार करो, समझ की बात है। कोई कहते हैं ना, साकार वाणी सुनते हैं ना ब्रह्मा बाबा की, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। कोई कहते हैं ना, अव्यक्त वाणी सुनते हैं ना, बड़ी खुशी होती। बच्चे वही से कल्याण होगा। मैं क्यों बता रहा हूं? मैं कुछ बांट नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे कल्याण का रास्ता बता रहा हूं। जहां से तुम्हें खुशी मिल रही, तुम वहां से हो, उसे सुनते रहो, वहां से धारणा करते रहो, वहां से योग की विधियां लेते रहो, योग करते रहो, कल्याण हो जाएगा। खामखा यह मेरे पीछे मत लगो। समझ की बात है, पहले यह स्पष्ट करना पड़ता है। देखो कहां से सुख मिल रहा है, कहां से तुम्हें। सब जगह परमात्मा है, देवी देवताओं में भी परमात्मा बैठा है, पर बच्चे तुम्हें मूल ढूंढना है तुम्हारा। जैसे किसी ब्राह्मण के पास जाओ, वो पूछते हैं आप किस कुल से हो, क्योंकि उनके पास वो गणित है, आपका गोत्र कौन सा है, कुल कौन सा है, तो वो सब आपको क्लियर करेंगे आगे। फिर उन्हें पता है कौन से कुल का है, कौन से गोत्र का है। तो क्या है, जन्म पत्री बदलती है, एक ही समय पर सब जन्मते हैं, जो भी जन्मे एक सेकेंड में। इस समय में बहुत जन्मे होंगे एक ही स्थान में, तो फिर बदली कैसे? भविष्य निर्भर करता है अब किस कुल के हो, किस गोत्र के हो, इस पर। वरना सबका कॉमन होना चाहिए। एक रईस बना है अरबपति, एक कहीं ठेला लगाकर चाय बेच रहा है, फर्क तो है, दोनों एक ही समय पर जन्मे हैं। ऐसा क्यों? किस कुल के गोत्र के हो, बहुत फैक्टर्स है जन्म पत्री में। ऐसे नहीं कि सिर्फ
12 खाने देख लिए हो गया, नहीं, अलग ज्ञान है। तो मूल बात है, आप देखो आपको कहाँ से ज्ञान सुनने के बाद लगता आहा मजा आ गया। समझ की बात है, बड़ा आनंद आएगा। किसी के कोई इष्ट देवता कुल देवता है, वो मंदिर में गए, वो शक्तियाँ है देविया देवता, मार दी कान के नीचे, आहा प्रसाद मिल गया, अहो सौभाग्य हमारा कि आपने कान के नीचे बजाए। कितनी शुक्रिया करेंगे वो, आरती में भी इतनी नहीं कर रहे थे, इतनी करेंगे, और यहाँ मैं डांट लगाऊं तो ले जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? स्कूल से आप ही रिजल्ट निकालना। समझ की बात है सारी। देखो विचार करो, क्योंकि बच्चे जब तक ये स्पष्ट नहीं होता यात्रा नहीं हो पाएगी। भले दूर से मुझे सब सुनते हैं, पर सुनकर उपयोग नहीं है। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं एक बात, दुनिया में बहुत गुरु है, उनके पास अनगिनत सिद्धियां है, वो कोई ज्ञान दे रहे लाइव में, आप सुन रहे हो, काम आएगा? अगर आप मेरे बिरादरी के हो तो काम आएगा क्या? उसी प्रकार से मेरे बिरादरी का कोई नहीं है और मुझे सुन रहा है, काम आएगा? बात समाप्त। फिर वो सम्मुख बैठा हो या दूर बैठा हो, बिरादरी स्पष्ट करो। बिरादरी, वरना खामखा मुझे जिंदगी भर सुनते रहोगे, फिर कहोगे इतने महीनों से इतने साल से हम सुन रहे, कुछ नहीं मिला। कैसे मिलेगा? मेरे बिरादरी के नहीं हो, नहीं मिल सकता कुछ भी। हम जिसके बिरादरी के हैं उसने अगर कुछ कहा है तो वचन गिरने देंगे क्या? कुछ भूल जाएंगे, कुछ छूटने देंगे, कहेंगे सॉरी भूल गए। किसी देवी ने कहा, देवता ने कहा आकर ये ऐसे करो, आप शाम को जाकर कहोगे सॉरी हम भूल गए, कहोगे क्या? नहीं हो सकता। इससे सिद्ध होता है आप उनके बिरादरी के हो। भगवान यहां से कह रहा है, दादी तन से कह रहा है, ब्रह्मा तन से कह रहा है, और हम कर नहीं पा रहे। इसका अर्थ क्या है? हम उसके बिरादरी के नहीं है। भगवान संदेशी के रूप में कुछ कह रहा है, यह करना चाहिए बच्चों, और हम कर नहीं रहे, मन हम उसके बिरादरी के नहीं है। समझ की बात है, विचार करो किसके बिरादरी के, होश में आ जाओ। तुम खामखा किसी और बिरादरी में मत जाओ। भगवान बैठा है इसलिए हम भगवान की बिरादरी में चले, ऐसे नहीं होता बच्चे। तुम जिसकी बिरादरी के हो उसके बिरादरी में चलो। भगवान के पीछे कहाँ लग रहे हो? कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे देखो तुम किसकी बिरादरी के हो। कोई तो होगा ना इस संसार में जिसकी तुम हर बात सुनते होंगे, कभी कुछ नहीं टालोगे। कोई तो अस्तित्व होगा, माता पिता, टीचर्स, गुरु, कोई देवी देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, संसार के सारे देवी देवता है, कोई तो होगा, कोई गुरु जिसकी बात तुम कभी नहीं टालोगे। चेक करो ऐसा कौन है, उसका कहना और आपका करना, ऐसा कौन है? मन आप उसके बिरादरी के हो। ये समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ। इसलिए पहले बिरादरी स्पष्ट करो। वो कुछ भी करे ना, आपका निश्चय नहीं हिल सकता, वो कुछ भी करे। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं ना यहाँ से, मैं आपकी क्या परीक्षा लूं
कि आपका निश्चय हिल जाएगा। चेक करो, अगर ऐसी कोई बात है तो आप मेरे बिरादरी के नहीं हो। कोई तो है इस संसार में जो आपकी कोई भी परीक्षा ले, आपका निश्चय नहीं लेगा, आप उसके बिरादरी के हो। समझ की बात है। इसलिए देखो, पहले बिरादरी स्पष्ट करो, पहले क्लियर करो किसके बिरादरी के हैं, फिर ही आगे बढ़ो। समझ है। एक भक्त था, उसकी भक्ति बहुत ज्यादा थी, विराट थी। तो शिव भक्त था। तो एक दिन शक्ति ने सोचा, देखते इनकी भक्ति कितनी है। तो पार्वती जी अलग अलग रूपों में मिलने आए, सारी शक्तियों के रूप लेकर। आज ये रूप लिया। उन्होंने कहा, क्षमा चाहते माते, पर हमने तो आपको याद नहीं किया। हमने नहीं याद किया। हाँ, आप किसी सेवार्थ आए हो, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बता देना। ऐसे सारे शक्तियों का रूप लिया। फिर लास्ट में पार्वती जी का भी रूप लिया, अपने रूप में आए। वही बात, हाँ जी माते, बोलिए कोई सेवा हो तो। हमने तो आपको याद नहीं किया। न उनको चेहरे पर कोई सुख था, न कोई मुस्कान थी, न कोई खुशी थी उनको मिलने की। हमने तो आपको याद नहीं किया, बताइए कोई सेवा हो तो हमारे लायक। फिर शिव जी बोले, शंकर जी के रूप, वो किसी से सुखी नहीं होते, मुझे से ही होते। आप किससे होते हो? कोई शक्ति आए तो उछल तो नहीं खाओगे? कोई देवता आए तो उछल तो नहीं खाओगे? ब्रह्मा तन में मैं आऊं तो, दादी तन में मैं आऊं तो, विचार करो, विचार करो। संदेशी को एक बार बाबा ने परीक्षा ली वतन में। ब्रह्मा तन में मैं मिला उनको, मैं ही था, वही निराकार स्वरूप ब्रह्मा तन में। तो दादी कह रहे, मेरा बाबा कहाँ है? वतन में भी कह रहे कि मेरा वाला बाबा कहाँ है? फिर बाबा ने रूप बदला, इस रूप में वतन में आया। समझे? मैं ही हूं, फिर भी मेरा वाला बाबा चाहिए। आपकी बुद्धि कहाँ है? देखो भाई, खामखा मुस्कुराओगे, ये सारी बातें सुनकर हंसोगे, खुश हो जाओगे, अपनी बिरादरी कब ढूंढोगे? ये कोई मनोरंजन नहीं सुना रहा हूं मैं। तुम किसके बिरादरी के हो? चेक करो, किससे तुम्हें खुशी मिलती है? कहां से तुम्हें खुशी मिलती है? किसकी तुम हर बात मानते हो, कभी नहीं टालते? सपने में भी उसकी बात नहीं टालते। कौन है ऐसा इस संसार में अस्तित्व? देखो, विचार करो, तुम उसके बिरादरी के हो। गफलत मत करो, जागो, अपनी बिरादरी ढूंढो। खामखा
यहाँ ज्ञान सुनोगे, ले पाओगे क्या? मेरे बिरादरी वालों को मुझे कभी ज्ञान नहीं देना पड़ता, न समझाना पड़ता है। कभी सुना है महादेव जी ने बैठकर कैलाश में गणों को कोई ज्ञान दिया? सुना है क्या? कभी ज्ञान नहीं देना पड़ता महादेव जी को, अपने बिरादरी वालों को न कुछ समझाना पड़ता है। बस वो कहते जाओ ये करो, जाओ वो करो, तुम देखो। कभी किसी गण ने कहा है क्षमा चाहते हैं, क्या करना था हम भूल गए, कहा है क्या? कभी नहीं। तुम देखो, समझ है। महादेव जी कहते हैं ये छोड़ो, छोड़ दिया गणों ने, ये धारण करो, धारण किया। इसलिए बाबा कहता है बाप के बच्चे होकर मेहनत करे, अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता, मेहनत नहीं होती कभी भी बाप के बच्चों को, पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारे लौकिक पिता ने तुम्हें कुछ कहा है, तुम्हें मेहनत हुई करने में? हुई क्या? हुई मेहनत कुछ करने में? नहीं हो सकती मेहनत। और ऐसे कभी होता नहीं कि हम अनसुना कर देते। जब छोटे बच्चे 7वीं 8वीं 10वीं कक्षा तक, उसकी मैं बात कर रहा हूं। बाद में तो मायावी अकल आ गई, तुम्हें प्रोग्राम हो गया तुम्हारा सारा, तुम्हारी प्रोग्रामिंग पूरी कर दी, यात्रा पूरी। जब 10वीं तक थे, पिता ने जो कहा किया ना, और कठिनाई हुई नहीं, सब सहज हुआ। तो अगर मैं पिता हूं तो मैं कुछ कह रहा हूं आपको, तो सहज क्यों नहीं हो रहा है? ब्रह्मा तन के द्वारा मैं पिता हूं, तो ब्रह्मा तन के द्वारा मैं कुछ कह रहा हूं, तो धारण करने के लिए सहज क्यों नहीं हो रहा है? दादी तन में मैं पिता हूं, बाप दादा के रूप में, तो धारण करने में सहजता क्यों नहीं आ रही? कठिनाई क्यों लग रही? कुछ छोड़ना है, कुछ धारण करना है, उसमें अव्यक्त वाणियों से कठिनाई क्यों हो रही है? अगर मैं पिता हूं तो समझ है। 10वीं तक आपने आपके लौकिक पिता की कोई बात टाली? याद आती हो तो बताना। पर आपको लगता है आपने कुछ टाला होगा? 7वीं तक 5वीं कक्षा तक कुछ टाला होगा? तो यहां ब्रह्मा तन द्वारा, दादी तन द्वारा ये परम पिता ज्ञान दे रहा है, तुमने कैसे टाला? इसका अर्थ क्या है? या तो तुम बड़े हो गए, या ज्यादा अकल आ गई, या फिर तुम बच्चे नहीं हो। कुछ तो अर्थ बनता है ना। यहां से भी बाबा रोज कहता है ये नहीं करो, ये करो, तो धारण क्यों नहीं होता? क्या पिता नहीं है? समझ की बात है सारी, पक्का करो। जब पिता है तब कोई मेहनत नहीं होती, कभी नहीं होती। और अगर मेहनत हो रही है तो शायद पिता नहीं है, और अगर है तो अब तक न तू पुत्र बना है बच्चा, न ये तेरा पिता बना है। अब तक वो रिश्ता बना ही नहीं, अगर है तो, क्योंकि धारणा नहीं हो रही, धारण करने में कठिन लग रहा है। समझ की बात है। विचार करो किस बिरादरी के हो, विचार करो। और बहुत बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपके बिरादरी के हैं, बताओ ना कि मैं क्या परीक्षा लूं? इस तन के द्वारा हिले जाओगे। दादी तन के द्वारा मैं क्या परीक्षा लूं? तुम हिले जाओगे। ब्रह्मा तन के द्वारा, मम्मा तन के द्वारा मैं क्या परीक्षा लूं कि तुम हिले जाओगे। निराकार में, आकार में मैं क्या परीक्षा लूं कि तुम हिले जाओगे।
कुछ हो तो बताना, और कुछ है तो इससे सिद्ध होता है तुम इस बिरादरी के नहीं हो। समझ की बात है, होश में आ जाओ। तुम्हारा लौकिक पिता तुम्हें कहे कि मैं ऐसे कौन से कर्म करूं जिससे तुम्हारा निश्चय उठ जाएगा कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। कुछ मिलता है? मिलता है क्या? जिसे तुम विकर्म कहते हो, पाप कर्म कहते हो, विपरीत कर्म कहते हो, नीचे से नीचे लेवल के, ऐसा कोई भी कर्म तुम्हारे लौकिक पिता के द्वारा हुआ, संकल्प निकट कर रहे, निश्चय उठेगा कि तुम मेरे पिता नहीं हो? उठेगा क्या? नहीं ना। माना वो लौकिक पिता कुछ भी करे तो संपूर्ण निश्चय कायम है, और ये पिता अगर परीक्षा ले तो निश्चय क्यों हिल रहा है? इसका अर्थ क्या है? पिता पक्का हुआ नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं ना, जाओ अपने कुल देवता के पास। आपके कुल देवता कुछ भी आपकी परीक्षा ले, आपके इष्ट देवता कुछ भी आपकी परीक्षा ले, नहीं लेगी आपकी बुद्धि। मैं लिख के देता हूं। समझ है, निश्चय है ना संपूर्ण। और यहां से मैं लूं तो हिल जाओगे। हार्ट की रीडिंग ऐसे आएगी, ऊपर नीचे, ये तो प्लेन डेड। नहीं, ये बाबा नहीं हो सकता। यही तो बात है। अरे दुनिया ने पत्थर के ऊपर निश्चय रखा, नहीं भगवान ही है, और भगवान को आना पड़ा, और उसने सिद्ध करके दिखाया, देखो मैंने कहा ना भगवान है। एक अस्तित्व के संपूर्ण निश्चय के कारण भगवान को उस पत्थर से साक्षात्कार कराना पड़ा सबको, और वहां मूर्ति बन गई, स्थापना हो गई, और साक्षात भगवान आया है, ज्ञान दे रहा है, निश्चय नहीं है। समझ की बात है न? ब्रह्मा तन न दादी तन पर, न मम्मा तन न यहां पर। होश में आ जाओ, निश्चय चेक करो। बिरादरी, बिरादरी, समझ। आपका लौकिक पिता गरीब है, आपको जैसे चाहे वैसी पालना नहीं दे सकता, और किसी राजा ने आपको अडॉप्ट कर लिया और वो आपको सारी सुविधाएं दे रहा है, रॉयल एकदम, फिर भी आपको सुख नहीं आएगा। लौकिक पिता के झोपड़ी में ही आपको सुख आएगा। क्यों? निश्चय है ना, पिता है। समझ है। सभी चिंता नहीं करना। सबको लगता है ना हम इस बिरादरी के हैं, बाबा के। आने वाले समय में सारे देवी देवताएं प्रकट हो जाएंगे, और किसी न किसी को देखकर तुम उछलोगे, नाचोगे, गाओगे, हंसोगे, खेलोगे। तुम रोक नहीं पाओगे अपने आप को, पॉसिबल नहीं है। बिरादरी सिद्ध हो जाएगी। सारे संसार के लिए है यह। सारे संसार की बिरादरी अपने आप क्लियर होगी। सारे धर्म स्थापक आएंगे, अवतार आएंगे, मैसेंजर आएंगे, देवी देवता आएंगे, एक ही स्थान पर। तुम किसी न किसी को देखकर हर्षोल्लासित हो जाओगे। ना चाहते हुए भी तुम्हारे कदम उनकी ओर बढ़ेंगे, उनके पास पहुंच जाओगे।
और ऐसे ही होगा। लास्ट में जो जहाँ के हैं वहाँ चले जाएंगे। यह है रीसेट की शक्ति का कमाल। इसलिए तुम पक्का करो तुम किसके हो। मानने से कहने से नहीं चलता, अंदर होता है। किसी के अंदर कोई भूत प्रेत बैठा है, दिखता है वो नॉर्मल में। एक दिन बाबा ऊर्जा क्रिएट करता है और वो आता है बाहर और अपनी हरकतें करने लग पड़ता है। था ना इतने लंबे समय से, भले वो योग भी कर रहा था, पुरुषार्थ भी कर रहा था, स्थिति भी बना रहा था, पर था ना वो। सब करने वाला कौन था? वो। इसलिए भले अभी तुम कह रहे हो कि बाबा के बिरादरी के, पर कोर अंदर पड़ा है, उसे खोजो। किसी को कृष्ण नाम सुनकर आहा, राधा नाम सुनकर ओहो, किसी को राम, किसी को सीता। ये बिरादरी है बच्चों, समझ। किसी को शिव नाम सुनकर, किसी को बाबा सुनकर ही आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। इसलिए बिरादरी स्पष्ट करनी पड़ती। विचार करो तुम्हारी बिरादरी कौन सी है। किसी को ब्रह्मा बाबा का नाम सुनकर बड़ा आनंद आता है, किसी को मम्मा का सुनकर आनंद आता है, किसी का दादियों का नाम सुनकर आनंद आता है, उसमें आनंद प्रकट हो जाता है। किसी का स्पीकर का नाम सुनकर, किसी का वरिष्ठों का नाम सुनकर। तुम अपनी बिरादरी चेक करो, विचार करो। कोई बिंदी के सामने बैठता है, उसका योग तुरंत लग जाता है। कोई बाबा का जो बाबा ने स्वरूप बताया है, उस स्वरूप के सामने बैठते आहा, आनंद आया। तत्क्षण सुख की अनुभूति, मानो वो बिरादरी है। समझ की बात है। होश में आ जाओ। भक्ति मार्ग में देखो, कोई शिव भक्त है ना, तो उनके पास आप एक एक शिवलिंग की बात निकालो। किसी के रोंगटे खड़े होते महाकालेश्वर जी का नाम सुनकर, किसी के विश्वनाथ जी का नाम सुनकर, उनके बिरादरी के। परमात्मा एक ही है, पर ये बिरादरियां है। किसी को लगता है केदारनाथ जी, क्या बात कहें। कोई कहता है त्र्यंबकेश्वर जी, बात मत पूछो। देखो कहाँ हिट होता है, कौन से बिरादरी का नाम सुनकर हिट होता है। कोई कहता है पार्वती जी, काली जी, दुर्गा जी, फलानी देवी जी, फलाने देवता जी। देखो कहाँ होता है, तुम उनके बिरादरी के हो। समझ बच्चे, बिरादरी चेक करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है बिरादरी। मुझे इतना पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप करो। मुझे इतना पता है, मेरी बिरादरी वालों को मुझे कभी समझाना नहीं पड़ता। किसी भी देवी देवता के बिरादरी वालों को उनको समझाना नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। समझे? अभी सिंपल सी बात, इस दुनिया के, भारत के दो महान गुरु श्री श्री रविशंकर जी और सदगुरु जी, सदगुरु जी के शिष्य हैं। श्री श्री रविशंकर जी के पास गए
तो डिबेट कर सकते हैं, ये ऐसे क्यों, वैसे क्यों। सदगुरु जी के साथ करेंगे, करेंगे, हाँ जी। आपके वचन भगवान के वचन, श्री श्री रविशंकर जी के हैं, सदगुरु जी के पास गए डिबेट कर सकते हैं, पर उनके पास करेंगे नहीं। हाँ जी, वो उनके बिरादरी के, ये इनके बिरादरी के, तुम किसके बिरादरी के हो। इनमें से किसी के भी शिष्य को आप मिले और कहिए कि आप इनकी बात कभी टालेंगे, वो कहेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए इनकी बात नहीं टाल सकते हम, कुछ भी हो जाए। तुम टालते हो परमात्मा की, ब्रह्मा तन से टाली है बातें, दादी तन से टाली है बातें, यहां से टालते हो, कैसे पक्का करें। दुनियावी लक्षण बताया मैंने भक्ति के, समझ की बात है। तुम मानते होंगे कि तुम मेरे बिरादरी के हो, मैं मानूं तब ना, मैं कहूं तब ना, और मैं बताता नहीं किसी को, मेरे पास पूछने के लिए नहीं आ सकते कि बाबा हम आपके ही बिरादरी के हैं ना। पूछोगे तो हाँ ही बोलूंगा मैं, देवी देवताओं के रूप में, गुरुओं के रूप में मैं ही परमात्मा हूं, हाँ तुम मेरे उस बिरादरी के हो। ऊपर से मैंने हाँ कहा है, पर अंदर से मेरा ही आंसर है, इसलिए मुझे पूछो ही नहीं। क्यों जबरदस्ती बिरादरी बना रहे हो, चेक करो ना किस बिरादरी के हो। कौन सा नाम सुनकर मुख मीठा होता है, राहत मिलती है, सुख मिलता है, चैन मिलता है, विचार करो, समझ है। पहले बिरादरी स्पष्ट करो, बिरादरी। परमात्म वाणी सुनते आनंद आता है, खुशी में रहते हो, मौज में रहते हो, विचार करो। अपने लौकिक पिता की दो बातें सुनते कैसे आनंद आता है, तो यहां क्यों नहीं। समझ है बच्चों। वापिस वही बात कहता हूं, बिरादरी चेक करो, निश्चय चेक करो। इस बिरादरी के हो तो बस एक ही सवाल है, बताओ यहां से क्या परीक्षा लूं कि तुम पास हो जाओ। निश्चय नहीं हिलेगा, बताओ क्या परीक्षा लूं मैं तुम्हारी। समझ की बात है। कोई कहेंगे बाबा कुछ भी परीक्षा चलेगी, बच्चे इतना आसान नहीं। मैंने कह दिया ज्ञान छोड़ दो, छोड़ोगे। आज से यह वाणी नहीं सुननी, कहा नहीं किसी को मैंने, करना नहीं कोई मन मत से। अब तक मैंने परीक्षा नहीं ली है, जाओ घर चले जाओ, आज से कोई परमात्मा वाणी नहीं सुननी, कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, जाओ संसार में संसार करो। करोगे या दोबारा नहीं आना, करोगे। किसी को कहा संसार में से समर्पित हो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं क्या होगा, नौकरी धंधे का, घर परिवार का, संसार का, हो जाओगे। मेरे बिरादरी के हो ना, समर्पित हो जाओ। किसी को नहीं कहा मैंने, समझ की बात है। मैसेज भी नहीं करना कोई, हाँ ध्यान में रखना, काम का अपना दिखावा नहीं करना, होश में आ जाओ। क्या परीक्षा लूं कि हाँ जी करोगे और परीक्षा में उतरोगे, बताओ। समझ की बात है, होश में आ जाओ। बिरादरी स्पष्ट करो, बिरादरी चेक करो, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इस बिरादरी के हो तो लक्षण तो धारण करो,
लक्षण तो दिखाओ ना अपने अंदर, इस बिरादरी के हो ना, लक्षण कहाँ है? ब्रह्मा बाप के बिरादरी के हो ना, तो ब्रह्मा बाप समान लक्षण कहाँ है? क्या है लक्षण आप में? बाप दादा के बिरादरी के हो ना, तो बाप दादा के लक्षण क्या है? क्या गुण आप में है? दिखाओ तो सही, फिर हम कहेंगे। हर बच्चे में अपने माता पिता की एटलीस्ट एक आदत होती है, उस आदत से ही पूरा गांव कहता है ये फलाने का बच्चा है, या तो चेहरा वैसे होता है, कुछ न कुछ होता है। तुम्हारे अंदर क्या है ऐसा जिससे कहा जाए कि ये परमात्मा की संतान है, ये ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, ये बाप दादा के बच्चे? क्या है ऐसा? एक लक्षण बताओ, एक आदत बताओ, बाप समान। समझ की बात है, बच्चे ऐसे ही नहीं चलते। पहले बिरादरी स्पष्ट करो, गफलत मत करो। तुम्हें आनंद कहाँ आता है? देखो खुशी कहाँ मिलती है? बिरादरी स्पष्ट करो। समझ की बात है। एक जगह मैं बैठा हूं जहां मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूं, खेल रहा हूं, नाच रहा हूं, गा रहा हूं, ऐसे बातें कर रहा हूं, मनोरंजन कर रहा हूं। और एक जगह मैं ही एज इट इज, ऐसा ही तन, जहां मैं गुह्य ज्ञान दे रहा हूं। एक जगह मैं गुह्य योग सिखा रहा हूं, एक जगह मैं गुह्य धारणा करा रहा हूं, और एक जगह मैं बड़ी सेवा करा रहा हूं। मैं ही हूं पांचों रूपों में, पर ओरिजिनल रूप में मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूं। और तुम्हें सब दिख रहा है, सब तुम्हारे सामने। कहां जाओगे? ऐसे उत्तर दोगे तुम? नहीं, जा बाबा ओरिजिनल रूप में एंटरटेनमेंट कर रहा है वहां, पर तुम्हें पता नहीं ओरिजिनल कौन है। यहाँ पांचों रूप मैंने समान बना दिए, पर तुम्हें पक्का नहीं कहां जाओगे। समझ? तुम ज्ञान के रूप में बाप को देख रहे हो ना, तो उस दिशा में जाओगे। तुम जिस रूप में बाबा को देख रहे हो ना, वहां चले जाओगे। इसलिए ज्ञान की बिरादरी होती है, योग की भी, धारणा की भी, और सेवा की भी बिरादरी। मनोरंजन की कोई बिरादरी नहीं है, वो तो मैंने उदाहरण दिया है, वरना आप समझ जाओगे मनोरंजन की भी कोई बिरादरी है। नहीं, वो तो उदाहरण दिया है मैंने। चलो मनोरंजन छोड़ो, बाबा शांत बैठा है, वो कुछ नहीं दे रहा है बाबा, बस बैठा है शांत, और बाकी चार रूपों में दे रहा है। कहां जाओगे? समझ की बात है, होश में आ जाओ, बिरादरी देखो, सारी समझ की बात है। मैं यह ज्ञान ही ना दूं, मैं आपको कोई योग ही ना सिखाऊं, मैं आप में कोई परिवर्तन ही ना करूं, चलोगे मेरे साथ? विचार करो। बस खा रहे, पी रहे, मौज कर रहे, एंटरटेनमेंट कर रहे, हंस रहे, खेल रहे, नाच रहे, गा रहे, चलोगे क्या? विचार करो अपने से। या फिर लगेगा नहीं भाई, ये बाबा नहीं होंगे, यहाँ तो बस एंटरटेनमेंट ही चल रही है, या तो मौज ही चल रही है, अब तक मैंने किया नहीं है सब, करूँ तो निश्चय रहेगा पक्का। समझ के बात, कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं मैं आप में, कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं, आप जैसे हो वैसे ही हो। चलो और परीक्षा, बल्कि बिगड़ते जा रहे। समझ है? इसलिए बच्चों चेक करो। कहते हो ना संपूर्ण निश्चय है, चेक करो। बिरादरी चेक करो,
सारी समझ की बातें हैं। वापिस टॉपिक निकला है, कुछ तो बात होगी ड्रामा की, इसलिए निकला है, बाकी ड्रामा। अब अपने को चेक करो, भ्रम में मत चलो। मैं सबको क्या कहता हूं, यहां आना है जरूरी नहीं, तुम अपनी बिरादरी खोजो, जिस बिरादरी के हो वहां जाओ, उस संस्था में जाओ, वो अध्यात्म करो, वहां से चलो जहां से तुम हो। बात समाप्त हो गई। और अपना कल्याण करो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण वहीं पर है, वहीं पर है। यहां अगर समर्पित होकर कोई खुश नहीं रहते, मैं एक लक्षण बताता हूं। जैसे बाबा के एक एक लक्षण है ना, छोटे छोटे, जैसे वो छोटा सा लक्षण, चलते 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 छोड़ो, वाणी में मैं बैठा हूं, मैं ज्ञान दे रहा हूं कोई, और मैं किसी की ओर नहीं देख रहा हूं, इसका अर्थ क्या है, कोई और उसके अंदर बैठा है, इसलिए मैं उसकी ओर नहीं देखता। वरना मैं बच्चे की ओर ना देखूं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे लक्षण होंगे, लक्षण बताता हूं मैं आपके सारे। आप अगर मेरी बिरादरी के होंगे ना, तो आप सदा खुश रहेंगे, सदा। समझ की बात है। वरना आप किसी के बिरादरी के हो ना, जब वो मेरे पास आएगा इस ज्ञान में, आप बेवजह उस सेकंड से खुश रहना शुरू हो जाओगे। फिर वो कोई गुरु हो, कोई देवी देवता हो, कोई अवतार हो, कोई मैसेंजर हो, कोई धर्म स्थापक हो, कोई भी आए, वो जैसे इस मार्ग पर आएगा आप खुश हो जाओगे। आपको पता नहीं होगा कि वो आए, पर आप उस दिन से खुश रहना शुरू करोगे, क्योंकि आप जिसके बिरादरी के हो वो इस मार्ग पर आया है। विचार करो, आप खुश रहते हो क्या? फिर सप्तऋषि भी हो सकते हैं, कोई बड़े ऋषि हो सकते हैं, कोई कुल देवता हो सकते हैं। जब वो आएंगे आप बेवजह खुश रहेंगे, बेवजह। अभी अगर आप बेवजह खुश रहते हो तो आप मेरे बिरादरी के हो। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ खुश रहने के लिए, मैं लक्षण बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता ज़बरदस्ती आप खुश रहो, आप होंगे तो खुश रहोगे मेरे बिरादरी के। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। एक ही गेट से संकल्प नहीं कट कर रहे, अब खड़े रहना यहां। एक ही गेट से हम 2 एंट्री करते हैं, हम और आपके लौकिक पिता। देखते किसे देखकर आप खुश होते हो। आप कहोगे बाबा को देखकर, पर वो कोर खुशी है, जिसके लिए होगी उसके लिए निकलेगी ही निकलेगी। मैं ये नहीं कहता लौकिक पिता को देखकर खुश नहीं होना, पर एक परम पिता, एक लौकिक पिता। समझ, मैंने लास्ट टाइम कहा उदाहरण, आप आबू आ रहे हो, 18 जनवरी 1969 की बात है, ट्रेन आधे में है, दोनों तरफ से आपको कॉल आए। इस तरफ से आया ब्रह्मा बाप ने शरीर छोड़ा, उस तरफ से आया आपके लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा, कहाँ जाओगे? एक आदि पिता, एक लौकिक पिता, एक अलौकिक पिता, एक लौकिक पिता, कहाँ जाओगे? उससे क्लियर होता है आप किसके बिरादरी के हो, आप किस दिशा में जाओगे। ट्रेन बरोबर मध्य में है, आप किस दिशा में जाओ। समझ रहे हैं? सारी बड़ी बातें
इसलिए बच्चों बिरादरी खोजो, पहले बिरादरी खोजो, किस बिरादरी के हो। डाउजर भी अभी नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, क्लियर नहीं कर पाएगा डाउजर। सारी समझ की बात है। न वतन से क्लियर होगा, न ड्रामा क्लियर करेगा, जो है आपको ही करना है। आप अपने अंदर लक्षण देखो और बिरादरी चेक करो, बात समाप्त हो गई। संसार में भी चलने वाले बच्चे कहते हैं बाबा बाबा बाबा। चेक करो बच्चों, किसके बिरादरी के हो, विचार करो, समझ की बात है। इतनी सी बात आपके लौकिक पिता ने कहा समर्पित नहीं होना है, और इस पिता ने कहा समर्पित हो जाओ, किसकी मानोगे? कहने के लिए कहते हो बाबा की मानेंगे, पर मानते तो दिखता ना। समझ है, करके दिखाओ फिर मानेंगे। शब्दों से परमात्मा नहीं चलता, परमात्मा कर्मों से चलता है, कर्मों का हिसाब किताब रखता है, शब्दों का नहीं। समझ के बाद शब्द में तुम परमात्मा को नहीं फंसा सकते। कोई मंदिर में जाकर कितना भी जोर शोर से स्तोत्र गाए देवी देवताओं का, देवी देवता स्तोत्र में नहीं फंसते, वो भाव देखते। कितना भी जोर शोर से मंत्र करे, भाव देखते हैं, दिल देखते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है परमात्मा शब्द देखेगा? सब दिल का कारोबार है, भाव का कारोबार है। देख बच्चे, भाव, दिल की बात, ड्रामा पहले पक्का करो। अब तक आपके अंदर बचपन की आदतें हैं जो आपको किसी ने दी है, माता पिता, टीचर्स, पति पत्नी, गांव शहर वाले, घर वाले। मैं कह रहा हूं ये छोड़ो, ये धारण करो, हो रहा है? नहीं हो रहा है। इससे क्या सिद्ध करे तुम किसके बिरादरी के हो? तत्क्षण छूटनी चाहिए आदत। बाबा ने कहा है, छोड़ दिया, गई स्वाहा, शब्दों से नहीं दिल से, और कर दिया। देखो होता है क्या, तुम कहते हो सॉरी सॉरी, हम भूल जाते हैं, भूल गए हम। समझ है, ड्रामा। मैं किसी के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सिंपल वे में ज्ञान दे रहा हूं। तुम किसके बिरादरी के हो, तुम किससे बन रहे हो, देखो, विचार करो। कोई किसी के क्लास सुनकर बनता है, वो उसके बिरादरी का है। सभी के लिए मेरा एक ही सवाल होगा, तुमने इस ज्ञान मार्ग में चलते जो जो धारणाएं की है, किसको सुना है और फिर धारणा की है, जरा बताओ। तुम यह जो अमृत वेले उठने लगे हो 3:30 बजे, 4 बजे, 2 बजे, किससे? सब कहते बाबा से। पक्का कि बाबा की साकार या अव्यक्त वाणी तुमने सुनी सम्मुख और उस दिन से अमृत वेला शुरू की? या किसी भाई ने, किसी बहन ने क्लास किया, अमृत वेले का महत्व समझाया, उसकी प्राप्तियां बताई, परिवर्तन की शक्ति बताई, और फिर तुमने अमृत वेला शुरू की? चेक करो सारी धारणाएं। कोई भी मेरे सामने आए, मेरा एक ही सवाल होता है, यह जो तुम धारण किए हो किससे है? ये सब कुछ। कोई कहता है हाँ बहुत साल हो गए हमने प्याज लहसुन मांस मटन खाना छोड़ दिया, मछली अंडा खाना। किससे? मुरली सुनकर या दीदी ने समझाया इसलिए?
या किसी का क्लास सुना इसलिए? किससे? कहते बहुत साल हो गए हम सफेद वस्त्र पहनते हैं। किससे? परमात्मा ने कहा इसलिए मुरली में, या फिर दीदी दादी ने समझाया अभी तुम ज्ञान में हो, रंगीन वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, फिर तुमने किया? किससे सब कुछ? तुमने जो जो धारण किया है वो किससे है? समझ है? तुम उसके बिरादरी के हो। इन्हीं बातों के लिए परमात्मा कहता है अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ और जो मैं कह रहा हूं वो करो। तुमने जो जो धारण किया है किससे सवाल है। मैंने कितनी धारणाएं दी? सुबह उठने से लेकर रात पोता मेल तक होता है तुमसे सब रेगुलर। उसी पोता मेल पर, उसी किसी बात पर कोई क्लास करे, उसका महत्व समझाए, तुम तुरंत उस दिन से पोता मेल शुरू कर देते हो। तुम उसके बिरादरी के हो। मुझसे सुना और तुमने धारण किया, तुम मेरे बिरादरी के हो। मेरी जबरदस्ती नहीं कि धारण करो। अव्यक्त बाप दादा के रूप में बाबा से सुना और तुरंत धारण किया, तुम मेरे बिरादरी के हो। मम्मा तन से, ब्रह्मा तन से तुमने मेरी वाणी सुनी, मम्मा वाणी, साकार वाणी, और वहां से तुमने उठाया। हाँ, बाबा ने कहा है मुरली में, मम्मा वाणी में, ये नहीं करना चाहिए, छोड़ दिया उससे, मेरे बिरादरी के। पर किसी ने तुम्हें महत्व समझाया है, ये क्यों नहीं करना चाहिए, करने से क्या नुकसान है, छोड़ेंगे तो क्या फायदे हैं, और फिर तुमने धारण किया है। तुम मेरे बिरादरी के नहीं हो। तुम किससे सीख रहे हो? चेक करो, चेक करो। कोई कोई है ना, वो अपने विचार सागर मंथन से धारणा करते हैं। कोई है बाबा से सुनेंगे, बाबा कहेगा बच्चे ये नहीं करना चाहिए, फिर वो कहेंगे अपने आप से क्यों नहीं करना चाहिए, करे तो क्या नुकसान होगा, ना करे तो क्या फायदा होगा। मंथन, चिंतन, मनन चलेगा और उसके बाद निर्णय लेंगे, हाँ हम नहीं करेंगे। तुम मनमत के हो, तुम तुम्हारे ही बिरादरी के हो, क्योंकि तुमने परमात्मा के वचनों को सोचा, परखा, समझा, जाना, उसका चिंतन किया, मंथन किया, मनन किया, फिर धारण किया। अपमान है ये परमात्मा के वचनों का। परमात्मा के वचनों का कभी चिंतन, मंथन, मनन नहीं होता, करना भी नहीं गलती से। अपमान कर रहे हो तुम परमात्मा का, सीधे सीधे डायरेक्ट मुंह पर। देखो तुमने जो धारण किया है किससे, समझ है? तुम उसकी बिरादरी के हो। तुम्हारी हर आदत किसकी है? भल तुम मुरली पढ़ने के लिए मुरली भी पकड़ते हो, परमात्मा वाणी सुनने के लिए भी जो बैठते हो, किसकी आदत है? जिस तरीके से तुम सुन रहे हो किसकी आदत है? समझ है? संभल कर रहा हूं। अब सभी के लिए मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक धारणा बताओ, अगर किसी के अंदर है जो डायरेक्ट ब्रह्मा तन से, मम्मा तन से, दादी तन से, या यहाँ से आपने परमात्मा से सुनी है बात और आपने उसे धारण किया है, किसी के अंदर ऐसी एक धारणा हो तो हाथ उठाओ। यहाँ से धारण किया है या वहाँ से, कहाँ से भी, पर डायरेक्ट परमात्मा से है धारणा? बहुत अच्छा। बाकी सब में किसी से सुना है, ये करेंगे तो क्या फायदा, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान। समझ के बात है। परमात्मा की बातों का तुम हमें फायदा नुकसान समझाओगे और फिर हम धारण करेंगे। इतने गिरे हुए हम नहीं है। परमात्मा के वचन है, उसमें हिसाब किताब हम नहीं करते,
फायदा नुकसान, उसका कहना और हमारा करना। समझ है? परमात्मा के वचन सुनकर महान दुर्गति में भी जाए तो भी हम पालन करेंगे। अनंत कल्पों के लिए चांडाल भी बन जाए तो भी उसके ही वचन पालन करेंगे। आपके वचन सुनकर अनंत जन्मों के लिए विश्व महाराजन बने तो भी नहीं पालन करेंगे। ये होते जिद। आप किससे बने हो? ये ऊर्जा है आप में, इसलिए मैं समझा रहा हूं। और जब तक ये ऊर्जा नहीं निकलती आप मुझसे नहीं बनोगे, क्योंकि आपको वो चला रहे हैं जिनसे आपने ज्ञान सुना है, जिनसे आपने धारणा की है। समझ की बात है सारी। विचार करो किससे धारणा की है। सारा खेल इसी बात का है। तुम उसके बिरादरी के हो। बाबा के बहुत सारे बच्चे स्पीकर हैं ना, उनसे सुनते हैं, वो समझाते हैं, फिर धारण करते हैं। तुम उसके बिरादरी के हो, मेरे नहीं। क्यों भाई? मैंने कहा तुझे समझ में नहीं आया? वो जो स्पीकर है उन्हें समझ में आया ना मैंने जो कहा, तो तुम्हें नहीं समझ में आया? उन्हें भी मैंने वही कहा, तुम्हें भी मैंने वही कहा। एक ही वाणी में तुम बैठे थे, दोनों भी सुनने के लिए। उसने समझा, तुम नहीं समझ पाए, उसने तुम्हें समझाया, तुम उससे समझे, मुझे से नहीं समझे। तुम उसके बिरादरी के हो। तुम किससे समझते हो और किससे धारणा करते हो, तुम उसके बिरादरी के हो। इमोशनल नहीं होना, समझने की कोशिश करना इस बात को। तुम उसके बिरादरी के हो। खामखा भ्रम में नहीं चलना कि तुम परमात्मा के बिरादरी के हो। समझ है? चलो मेरी बात छोड़ो। साकार वाणी से डायरेक्ट वहां से किसी ने कोई बात उठाई तो जरा हाथ उठाओ। एक धारणा की है तो मुरली से। मम्मा वाणी से की है तो हाथ उठाओ। अव्यक्त वाणी से की है तो हाथ उठाओ जरा। समझ सारी। तुमने जो कुछ धारण किया है उसमें से कोई एक ऐसी बात है जो तुमने तुम्हारे दीदी दादी से स्पीकर से किए तो जरा हाथ उठाओ। अरे इसमें भी नहीं है, किसी से तो सीखे हो ना तुम। अपने से किए तो जरा हाथ उठाओ। किसी से तो किया है ना, तो हाथ क्यों नहीं उठाते? किससे किया है? कोई भी एक बात। दीदी से किए, दीदी से किए। सेंटर मत बोलो बच्चे। दीदी से सेंटर कोई कमरे तो नहीं पढ़ाते ना, दीवारें तो नहीं पढ़ाती ना, वह पढ़ाने वाला कोई एक अस्तित्व है ना। परमात्मा ने कहा है किसी वाणी में दीदियों से सीखो? कहा है क्या? सिखाने वाली है वो निमित्त है। परमात्मा ने कहा है दादियों से सीखो। परमात्मा ने कभी कहा है ब्रह्मा से सीखो, मम्मा से सीखो? तुम देखो, जब तक वो शिक्षाएं निकल कर तुम नए सिर उसे धारण नहीं करते, कैसे वो अचानक निकलेगी बात। जो तुमने धारण की है वो अचानक निकलेगी किसी दिन। बाबा कहेगा ये धारण करो, उस दिन से तुम्हें धारण करनी। तो वहां से जो तुमने धारण की वो निकल जाएगी और ये धारण हो जाएगी। पर करोगे तो फिर कहेंगे ये धारणा परमात्मा से उठाई है हमने। समझ है सारी बच्चे? परमात्मा से जो उठाया है वही परिवर्तनकारी है, वही कल्याणकारी है। दीदी दादी से भी उठाओ, स्पीकर से भी उठाओ, लेकिन कैसे? जब वो मुरली पढ़ रहे उस मुरली से, ना कि उनके एक्सप्लेनेशन से, ना कि उनके समझानी से। वो मनुष्य की समझानी हो जाएगी
हाँ, अगर कोई दीदी दादी कहती है, स्पीकर कहता है समझाने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे द्वारा स्वयं परमात्मा समझा रहा है, तो फिर आपने परमात्मा से उठाया है, अगर वो कहते हैं तो। वरना आपने किसी मनुष्य आत्मा से उठाया है। और वही एक वजह है, जैसे उनकी स्थिति वैसे आपकी स्थिति, क्योंकि उनकी धारणा आपके अंदर है। इसलिए परमात्मा कहता है अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ, ब्रह्मा बाप से भी नहीं सीख सकते। परमात्मा मना परमात्मा। हाँ, अगर परमात्मा ने श्रीमत दी है कि ब्रह्मा बाप से सीखो, तो बात निराली, सिखाने वाला वही है, वरना आप किसी से कुछ नहीं उठा सकते। चेक करो आपकी हर आदत। बाकी बच्चे ड्रामा, बाबा क्या कहें, पहले ये सब त्यागो, संकल्प से सब छोड़ो, लेटर लिखकर सब छोड़ो, अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब त्याग दो, लेटर लिखकर। फिर जैसे जैसे परमात्मा कहता जाएगा ये करो, तत्क्षण धारणा उठानी है। एक वाणी में उसने 1000 धारणा बताई तो 1000 की 1000 उठानी है, दोबारा वो बताएगा गारंटी नहीं है। समझ है? फिर आपका कल्याण होगा। हर आत्मा का कल्याण कब होता है? जब वह आत्मा परमात्मा से धारणा उठाती है, तब उसका परिवर्तन शुरू होता है। एक भी धारणा आपके अंदर है जो डायरेक्ट आपने बाप से उठाई है, यहाँ से, दादी तन से, मम्मा तन से, ब्रह्मा तन से, परिवर्तन आपका शुरू हो जाएगा। एक भी छोटी सी भी धारणा क्यों ना हो, पर डायरेक्ट वहाँ से ली है। किसी बाबा मिलन में आप आए हो, डायमंड हॉल में बैठे हो, बाबा ने कहा बच्चे ऐसे नहीं करना, बच्चे सदा ऐसे ऐसे करना, और आपने उठाया है, परिवर्तन शुरू हो गया। चर्चा भी ना हो उस धारणा की। कोई बाहर निकलते डायमंड हॉल के भोजन के लिए मिलन के बाद और चर्चा करते, ये धारणा बहुत अच्छी कही ना बाबा ने, नहीं हमने सोचा है हम ये धारण करेंगे। नहीं, वो चर्चा की धारणा है, बाबा की धारणा नहीं है। सुन भी नहीं सकते आप चर्चा, इसलिए बयान है ज्ञान सुनाने पर। ज्ञान सुनाना अलाउड नहीं है किसी को भी। समझ है? ज्ञान सुनाना है ना तो वाणी पढ़, परमात्मा वाणी पढ़, अव्यक्त वाणी पढ़, साकार वाणी पढ़, मम्मा वाणी पढ़, 4-10 घंटे पढ़। अव्यक्त वाणी की एक पूरी किताब 1 साल की पूरी कर, अखंड ग्रंथ चला। अपना कुछ नहीं सुना सकता तू, अपना सुनाएगा खुद का भी नुकसान करेगा और दूसरे का भी करेगा। अपना ज्ञान कभी नहीं भाई, गलती से भी नहीं, कभी नहीं सुनाना है। हाँ, बाबा ने कहा जाओ क्लास करो, तब सुनाने वाला मैं ही हूँ, मैं बताता भी हूँ आपको, मैं सुनाऊंगा आपके द्वारा, आप बस शांत बैठो। अपने से नहीं सुना सकते, अलाउड नहीं है। इसलिए सारी धारणाओं को हटाओ, बाप से धारण करो। बाबा ने डायरेक्ट कहा है और आपने धारण किया है। छोटी सी बात भी किसी ने पकड़ के रखी ना तो भी कल्याण हो जाएगा। तो भी यह नहीं कि मैंने संदेशी को कहा जाओ सबको कहो आज से पोता मिलकर, नहीं, डायरेक्ट मैं कह रहा हूं और तुमने शुरू किया, बाबा ने कहा है आज से करेंगे। वो भी नहीं चलेगा, मैं नहीं कहा है, फिर भी वो नहीं चलेगा। वो तो मैंने बस याद दिलाई है एक धारणा की। कोई भी एक धारणा डायरेक्ट बाबा से सुनी है और तुमने धारण की है, तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो गया। वो धारणा परिवर्तन करेगी, क्योंकि वो धारणा नहीं परमात्म शक्ति है। ऐसी धारणा किसी अस्तित्व के अंदर होगी, कल्याण निश्चित रूप से होगा। और ऐसी अनेक धारणाएं किसी अस्तित्व में है तो उनके द्वारा विश्व कल्याण
निश्चित रूप से होगा। मर्जी आपकी। मैंने कल्याण का रास्ता बताया है, ठीक लगे तो करो, ना लगे तो जो ठीक लगता है करो, जहाँ से जो धारण करना है करो, कुछ तो मिलेगा। उनकी बिरादरी में आ जाओगे। ध्यान में रखना, किसी की भी धारणा आपके अंदर रही, आप उनके बिरादरी में जाओगे। मेरी 10 धारणाएं हैं और किसी की एक धारणा है, एक जन्म के लिए से आपको उनके बिरादरी में जन्म लेना पड़ेगा। मर्जी आपकी, जन्म लेना ही पड़ेगा। किसी की कोई भी धारणा आपके अंदर रही है तो मर्जी आपकी, जैसे चाहे करो, जो चाहे करो। जिसके अंदर सारी धारणाएं परमात्मा की होंगी वही परमात्मा के बिरादरी में आएगा। हर जन्म परमात्मा की बिरादरी में। चेक करो अपनी धारणाएं, मर्जी आपकी। मैंने तो कह दिया। अंत समय में बच्चे ये ना कहे बाबा ये तो पता ही नहीं था, हमने इस दादी से सुना, इस दीदी से सुना, इस भाई बहन से सुना, इनसे सुना और धारण किया, हमें नहीं पता था कि ऐसे हम उनके बिरादरी में जाएंगे, हमें तो लगा आपके बिरादरी में आएंगे। इसलिए मैं सब स्पष्ट कर रहा हूं। कोई अंत में कहे नहीं कि बाबा इससे भी होता है, हमें पता नहीं था। क्षमा, पता करना चाहिए तुम्हें कैसे होता है। भोजन का पता होता है, कल्याण का पता नहीं होता। समझ की बात है, जैसे ठीक लगे करो। परमात्मा की बिरादरी अपनी है। जो परमात्मा से बनते हैं वही 108 में आते हैं। ध्यान में रखना, 108 उतनी बिरादरी है परमात्मा की, जो डायरेक्ट परमात्मा से ही सुनते हैं और उसी से धारण करते हैं। ऐसे भी नहीं कि किसी ने धारण किया इसलिए हम करेंगे, नहीं, बाबा से सुनेंगे फिर ही हम करेंगे। ऐसे बच्चे हो। देखो तुम कौन हो, किसके बिरादरी के हो, विचार करो। अच्छाई धारण करनी चाहिए, पर किससे कर रहे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। समझ की बात है। तुमने जिनसे जो कुछ धारण किया है उनकी स्थिति जैसी है वैसे तुम्हारी स्थिति चल रही है। समझ, इसलिए बाबा ने सैंपल किसको रखा, ब्रह्मा बाप। एक तो बाबा से धारण करो या फिर डायरेक्ट मुझसे, मेरी बिरादरी में आ जाओगे। देखो धारणा किसकी है, चेकिंग करो, किससे करनी है यह भी विचार करो और अपना कल्याण करो। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सभी खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और बिरादरी याद से चेक करो, लक्षण देखो। और कोई परमात्मा के बिरादरी का नहीं है तो बनने का उपाय भी है। जैसे बाप ने कहा तत्क्षण धारण किया सदा के लिए, तो परमात्मा के बिरादरी में आ जाएंगे। पर धारणा चूकनी नहीं चाहिए। कल करेंगे, बाद में करेंगे, नहीं, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। जिसको ठीक लगे करो और अपना कल्याण करो। अच्छा, ओम शांति। वाह बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह,
बारे मेरा भाग्य वा, बारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, बारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।